मसीहा के बाबरकत और जय नाम में आप सबकी सलामती हो और उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मेरे नज़दीक उन्वान है वो उन्वान बड़ा ही ख़ास है कि अगर रैप्चर के दौर में जब कलीसिया रैप्चर हो रही हो और वो रैप्चर मुझसे या आपसे मिस हो जाए तो क्या होगा। अगर वो रैप्चर मैं पास ना कर पाया, अगर वो रैप्चर की फ्लाइट मुझसे मिस हो गई तो क्या होगा। आए हम कलाम मुकद्दस में से देखेंगे कि कलाम मुकद्दस क्या कहता है। इससे पेशतर के हम कलाम मुकद्दस की तरफ बढ़े, मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स बहुत से लोगों तक शेयर करें ताकि खुदा के कलाम को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हों। आए कलाम मुकद्दस में से देखें कि कलाम मुकद्दस क्या कहता है। यशायाह नबी का सहीफा और उसका 26वां बाब और उसकी जो है 19वीं, 20वीं और 21वीं आयत का हम मुताला करेंगे। यहां पर कुछ यूं मरकूम है, तेरे मुर्दे जी उठेंगे। ये रैप्चर के दौर की बात हो रही है कि जब यीशु आएगा तो क्या होगा। तेरे मुर्दे जी उठेंगे, मेरी लाशें उठ खड़ी होंगी। तुम जो खाक में जा बसे हो जागो और गाओ, क्योंकि तेरी ओस उसकी मानिद है जो नबातात पर पड़ती है और जमीन मुर्दों को उगल देगी। ऐ मेरे लोगों, अपने खिलवत खानों में दाखिल हो और अपने पीछे दरवाजे बंद कर लो और अपने आप को थोड़ी देर तक छिपा रखो, कि देखो खुदावंद अपने मकाम से चला आता है ताकि जमीन के बाशिंदों को उनकी बद किरदारी की सजा दे और जमीन उस खून को जाहिर करेगी जो उसमें है और अपने मकतूलों को हरगिज ना छिपाएगी। खुदा के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीले खुदावंद हम सबको बरकत दे। हम सब कहें आमीन। अगर हमसे रैप्चर मिस हो जाए और उस दौर में जो कि बहुत ही अजियत का दौर है और हम उस दौर में छूट जाएं, रह जाएं तो क्या होगा। ये दौर बड़ी ही अजियतों का और मुसीबतों का दौर है। ये दौर मुखालिफ मसीह का दौर होगा। ये दौर 666 का दौर होगा। चंद बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं और चाहता हूं कि फूलों के साथ आपको कांटों के बारे में बताऊं, आपको खुशियों के साथ दुखों के बारे में भी बतलाऊं कि खुदावन का कलाम पहले से ही क्या फरमाता है। 5 बातें जिन पर आज हम गौर करेंगे। पहली बात कि घबराना नहीं है, जबकि ये घबराने की ही बात है, क्योंकि ये दौर बड़ी ही उस बड़ी मुसीबत का, उस बड़ी मुश्किल का दौर होगा हमारे लिए। और मुझे इस दौर में पहली बात यह कि तस्लीम करना है कि मुझसे रैप्चर मिस हो गया है, मुझसे रैप्चर छूट गया है और मैं 7 साला बड़ी मुसीबत में दाखिल हो चुका हूं। दूसरी बात कि मुझे इसमें क्या करना है। यशायाह नबी का सहीफा उसका 26वां बाब और उसकी 20वीं आयत को याद कर लेना है कि खुदावन क्या फरमाता है। ऐ लोगों, अपने खिलवत खाने में दाखिल हो जाओ, यानी कि अपने कमरों में, अपनी कोठरियों में, अपने घरों में दाखिल हो जाओ और पीछे से दरवाजे बंद कर लो। कुछ देर को अपने आप को छिपाए रखो जब तक खुदा का गजब टल नहीं जाता। नंबर 3 कि मुझे उस वक्त जब मैं अपने खिलवत खाने में दाखिल हूं तो क्या करना है। मुझे सबसे पहले अपनी बाइबल लेनी है और उसको पढ़ना है कि खुदा का कलाम मुझसे क्या फरमाता है और मुझे उस वक्त सिजदे में चले जाना है, खुदा के हुजूर गिड़गिड़ाना है, दुआ करनी है कि खुदावंद मैं क्यों ये रैप्चर मिस कर गया हूं। खुदावंद आप पर अपनी मर्जी को जाहिर करेगा। और चौथी बात, खुराक का वाफिर मिकदार में आपके पास होना लाजिम है। वाफिर मिकदार में खुराक को अपने पास जमा कर लीजिएगा, क्योंकि उस वक्त आपको खुराक नाम की कोई चीज नहीं मिलेगी जब तक आप 666 की मोहर या छाप अपने जिस्म पर ना छिदवा लें।
آپ کو کچھ نہیں مل سکتا۔ شاید آپ اس دور میں پانی کی ایک ایک بوند کو ترسیں اور ابلیس آپ کا فائدہ اٹھائے گا اور کہے گا یہ چھاپ لگوا لے اور ان سارے دکھوں سے بچ جا۔ پانچویں اور آخری بات کہ اس وقت آپ کو اپنا بیسٹ دینا پڑے گا۔ خدا کے حضور آپ کو اپنا بیسٹ دینا ہے، اور وہ بیسٹ کیا ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی بھی کمٹمنٹ، کوئی اخلاق ابلیس سے، اس حیوان سے نہیں کرنا۔ اور شاید وہ اس دور میں آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دے، ٹارچر دے، آپ کو وہ ٹارچر آپ کی برداشت سے باہر ہو، آپ کے باڈی کے پارٹس کو چھید ڈالا جائے اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی جائے، اور شاید اس دور میں، اس حالت میں آپ کے ذہن میں آئے کہ میں یہ 666 کی مہر اپنے اوپر لگا لیتا ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، میں خدا کا خادم ہوتے ہوئے آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی چکی کا پارٹ اپنے گلے میں لٹکا لیجئے گا، لیکن کوئی بھی اخلاق، کوئی بھی کمٹمنٹ اس ابلیس کے ساتھ نہ کیجئے گا، کیونکہ یہ وقت غالب آنے کا ہے۔ اس وقت آپ کو اپنے آپ کو اس سارے دور میں محفوظ کرنے کی ضرورت ہے اور ان تمام اذیتوں پر غالب آنے کی ضرورت ہے، کیونکہ مکاشفہ میں ان تمام لوگوں کے بارے میں لکھا ہے۔ میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 7واں باب اور اس کی 14ویں آیت کا ہم مطالعہ کریں گے۔ وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے، اور پھر 14ویں آیت میں نے اس سے کہا کہ اے میرے خداوند، تو ہی جانتا ہے۔ اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہیں جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں، انہوں نے اپنے جامے بھرے کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں، اور اسی سبب سے یہ خدا کے تخت کے سامنے ہیں۔ ہاللویا! وہ خداوند جس نے پرانے عہد کے ایمانداروں کو زمین پر سے اٹھا کر آسمان پر باپ کے تخت کے سامنے پیش کیا، وہ مجھ کو اور آپ کو بھی یہاں پر نہیں چھوڑے گا، اس بڑی مصیبت میں نہیں چھوڑے گا، بلکہ جب میں غالب آؤں گا تو وہ مجھ پر ظاہر ہوگا اور وہ مجھے اس بڑی مصیبت سے اٹھا کر خدا باپ کے تخت کے سامنے پیش کرے گا۔ ہاللویا! سو یہ دور غالب آنے کا دور ہوگا۔ کسی قسم کی کمٹمنٹ، اخلاق یا معاہدہ اس ابلیس سے نہ کیجیے گا، بلکہ غالب آئیے گا اور خداوند آپ کو اس بڑی مصیبت میں سے نکالے گا۔ بہت شکریہ۔ خداوند آپ سب کو بہت زیادہ برکت دے۔ آمین۔